नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। वक्त हो चला है फटाफट 50 खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। मणिपुर में प्रदर्शन के दौरान छोड़े गए आंसू गैस के गोले, सड़कों पर मचा बवाल। जयपुर में सीजेपी की टीम से मारपीट के मामले में दोनों पक्षों ने देर रात दर्ज कराई एफआईआर। पुणे में राहुल गांधी के कार्यक्रम से पहले पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ की दर्ज एफआईआर। जयपुर में सीजेपी से मारपीट के 24 घंटे बाद स्कूल हुआ शिफ्ट। ग्रामीण और सीजेपी की एक दूसरे के खिलाफ एफआईआर, हुड़दंग मचाने और डराने के लगे आरोप। पटना में पीएचडी होल्डर्स का प्रदर्शन, बारकेटिंग पर चढ़कर नारेबाजी की। 19 दिनों से अनशन कर रहे कुमुद पटेल बोले, सरकार चाहती है कि मैं मर जाऊं। छात्रों की गूंज कार्यक्रम में पहुंचे राहुल गांधी, छात्रों से किया संवाद। सीजेपी की नेता रेखा ने सुनाई बगरू की आप बीती, कहा बुजुर्गों ने पाकिस्तानी कहा और कहा कि इसे पीटने के लिए महिलाओं को बुलाया जाए। सीजेपी टीम पर हुए हमले के बाद रांका का बड़ा दावा, कहा कैलाश वर्मा के साथ दिखे हमलावर, पुलिस पर भी उठाए सवाल। सिख परिवारों का राहुल गांधी के घर के बाहर प्रदर्शन, सिख दंगों के दोषी सज्जन कुमार को हीरो कहने पर हुई नाराजगी, 2 दिन पहले निधन हुआ था। बीजेपी ने जनजीत से जुड़ने के लिए बनाई नई टीम, नितिन नवीन की नई टीम की पहली बैठक में हुआ फैसला, नए पदाधिकारी मोदी से मिले। राहुल गांधी के कार्यक्रम में पहले एनएसयूआई एबीवीपी कार्यकर्ताओं में हुई झड़प, भाजपा का जबरन रजिस्ट्रेशन कराने का लगा आरोप, कांग्रेस नेता का पुणे में प्रोग्राम। चंडीगढ़ में ईटीटी टीचर्स का प्रोटेस्ट, वित्त मंत्री हरपाल चीमा के आवास का किया घेराव, कर्मचारियों को सस्पेंड करने की मांग के चलते हुआ प्रदर्शन। कन्नौज में कांवड़ियों से भिड़े एसएचओ, डीजे को लेकर देर रात तक चली बहस। टीआरई छात्र आंदोलन में रात भर गर्दनीबाग में बैठे रहे स्टूडेंट्स, तेजस्वी और पप्पू यादव का मिला समर्थन। शिक्षा मंत्री ने कहा सभी मांगे पूरी करना संभव नहीं। पटना यूनिवर्सिटी में पेपर लीक के खिलाफ एआईएसएफ का प्रदर्शन, पीजी फीस बढ़ाने, एमएफए की पूरी पढ़ाई शुरू नहीं होने का विरोध, पीयूवीसी शर्मा के नारे लगे। जयपुर में सत्य साई कॉलेज में हुआ हंगामा, परीक्षा के दौरान बिजली गुल होने से मचा हड़कंप। पटना में फिर बढ़ा हंगामा, असिस्टेंट प्रोफेसर अभ्यर्थियों के लोक भवन मार्च के दौरान पुलिस से हुई झड़प। गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी को धरने पर घेरा, कहा सिख दंगों के दागे सवाल। 1984 के दंगों में सिखों की हत्या के मामले में उन्होंने राजीव गांधी के खिलाफ न्याय सुनिश्चित क्यों नहीं किया था। पश्चिम बंगाल में अमित शाह का ममता बनर्जी पर बड़ा हमला, बोले सिंडिकेट को बचाने के लिए नए आपराधिक कानून को नहीं लागू किया गया। वंदे मातरम पर सियासी घमासान, बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस के फैसलों को नकारा, कहा 1937 के इसी फैसले ने रखी विभाजन की नींव। प्रदूषण फैलाने वालों पर दिल्ली सरकार ने कसा शिकंजा, 2011 औद्योगिक इकाइयों का निरीक्षण किया, 106 इकाइयों पर कार्रवाई हुई और 33 के खिलाफ क्लोजर ऑर्डर जारी किए गए। कन्नौज में कांवड़ियों का प्रदर्शन, पुलिस पर पिटाई का लगाया आरोप। जयंत चौधरी के समर्थन में बोली मायावती, कहा जाट समाज से माफी मांगेंगे अखिलेश यादव। बिहार में एक बार फिर से आंदोलन की तैयारी, 25 अगस्त को सीएम आवास का होगा घेराव। वाराणसी के सभी घाट डूबे, छतों पर आरती, अंतिम संस्कार। दिल्ली में इसी महीने सामान्य से ज्यादा बारिश, राजस्थान में मानसून कमजोर, तापमान 40 डिग्री के करीब। नई बीजेपी टीम के साथ नितिन नवीन की पहली बैठक, वंदे मातरम के सभी 6 अंतरे गाए गए, आगामी चुनावों और युवाओं को जोड़ने पर हुई चर्चा। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले चीनी आयात हो रही है, ये कैसा आत्मनिर्भर भारत, बढ़ती कीमतों पर सरकार से 3 सवाल किए कि 3 महीने में 40% महंगी, 19 रुपए दाम बढ़े। आईफोन के लिए 300 फीट ऊंची पहाड़ी से कूदा बेटा, बचाने में पिता भी गिरे, सदमे में मां ने भी पहाड़ी से लगाई छलांग, छत्रपति संभाजीनगर का है मामला। यूपी में मेडिकल कॉलेज में घुसा पानी, सड़कें बनी तालाब, लखनऊ समेत 20 शहरों में बारिश हुई, काशी के सभी 84 घाट डूबे। नलसर विवाद को लेकर मनन कुमार मिश्रा ने आप और सीजेपी पर साधा निशाना, कहा वकील कॉकरोच नहीं हो सकते, ये बुद्धिजीवी हैं। ये जो सीजेपी ने लीगल कॉकरोच का नाम दिया है, ये बहुत ही शर्म की बात है। जंतर मंतर पर आरक्षण के खिलाफ प्रदर्शन को लेकर पुलिस हुई अलर्ट, आज बढ़ सकती है भीड़। सीएम योगी के बयान पर अखिलेश यादव का पलटवार, कहा बीजेपी का मतलब है भाग जाओ पाकिस्तान। सपा चीफ ने कहा कि पीडीए से घबराए हुए हैं, इसलिए परिभाषा बदल रहे हैं, पीडीए मतलब प्रेम, दया, अपनापन वाली सरकार। संभल हिंसा के मास्टरमाइंड शारिक साठा पर कसा गया शिकंजा, इंटरपोल ने जारी किया रेड कॉर्नर नोटिस।
उत्तराखंड में भूस्खलन से मसूरी देहरादून रोड को नुकसान पहुंचा। भारी वाहनों की आवाजाही पर लगी रोक। पीडब्ल्यूडी की ओर से मरम्मत का काम चल रहा। बीजेपी वंदे मातरम के इतिहास, महत्व और विरासत को उजागर करने के लिए एक देशव्यापी अभियान चलाएगी, जिसमें युवा पीढ़ी को जागरूक करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार से पूछे 3 बड़े सवाल। कहा, त्योहारों से पहले चीनी कड़वी क्यों? E20 की नीति की समीक्षा क्यों नहीं की जा रही? कहा, यह कैसा आत्मनिर्भर भारत है? ब्रिजभूषण शरण सिंह ने रामदेव पर कसा शिकंजा। बोले, स्वदेशी के नाम पर नकली प्रोडक्ट्स बना रहे, विरोध करने पर सिंदूर लगाकर ना चले आए। झारखंड की सीमेंट फैक्ट्री में हुआ ब्लास्ट, 3 इंजीनियरों की जान गई। यूनिट इंचार्ज का आरोप है कि ओवरहीटिंग के चलते हादसा हुआ, कई बार एसी लगाने को कहा था। केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश यादव पर निशाना। बोले, बीजेपी के साथ है अगड़ा पिछड़ा दलित की त्रिवेणी। वंदे मातरम पर सियासी घमासान। कांग्रेस के फैसले पर भड़के बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित शीर्ष नेतृत्व ने कांग्रेस के वंदे मातरम को लेकर पार्टी के रुख की तीखी आलोचना की। कहा, वंदे मातरम के फैसले के खिलाफ होते हैं हमेशा। चवन्नी विवाद में मायावती की एंट्री। गठबंधन में काम निकलते ही रंग बदलती है सपा। वैश्विक पटल पर बढ़ता भारत। पीएम मोदी बोले, पूरी दुनिया भारत को मान रही है विकास और उम्मीद का देश। गठबंधन में काम निकलते ही रंग बदलती है सपा। कहा, सभी सीमाएं सुरक्षित हुए बिना देश सुरक्षित नहीं रह सकता। एबीवीपी के सदस्यों ने छात्रों को धमकाया। एनएसयूआई के राज्य अध्यक्ष का लगाया आरोप। ओम प्रकाश राजभर ने सपा चीफ पर साधा निशाना। कहा, सपा मुखिया का मानसिक संतुलन खो गया है, इसलिए वो एनडीए के अध्यक्ष बनकर सीट बंटवारे करने की बात करते हैं। ट्रंप ने कनाडा पर 50% का टैरिफ लगाया। 3 दिन की बातचीत बेनतीजा रही। पीएम कार्नी बोले, यूएस ने आखिरी समय शर्तें बदली। 21 भारतीयों वाले जहाज पर ईरानी हमले का वीडियो आया सामने। हॉर्मुज में IRGC बोट्स ने फायरिंग की, शीशे टूटे, सामान बिखरा, क्रू मेंबर्स ने छिपकर अपनी जान बचाई। कनाडा पर अब फूटेगा ट्रंप का टैरिफ बम। यूएस के साथ व्यापार वार्ता हुई नाकामयाब। आज से कनाडाई उत्पादों पर लगेगा 50% का शुल्क। कनाडा के गुरुद्वारा में चाकूबाजी। सुबह की अरदास के दौरान मचा हंगामा, 2 लोग हुए घायल। पीएम कार्नी ने जताई संवेदनाएं। रूस का यूक्रेन के शॉपिंग मॉल पर बड़ा हमला, 14 लोगों की जान गई और 120 लोगों से ज्यादा इसमें घायल हुए। ज़ेलेंस्की के गढ़ में फिर हुई तबाही। ईरान से संबंध पर एक बार फिर से घिरा हिजबुल्लाह। अमेरिका ने लगाए नए प्रतिबंध। संगठन ने कहा, जवाब में नहीं झुकेंगे हम। म्यांमार में बौद्ध मठ पर सैन्य हवाई हमला, 14 लोगों की जान गई। ध्यान शिविर में शामिल होने आए थे लोग। समंदर में फिर दहशत। यमन सोमालिया के पास 2 जहाज हुए हाईजैक। लुटेरों के कब्जे में 22 भारतीय समेत 30 क्रू मेंबर्स। अमेरिका के अलास्का में चार्टर्ड विमान हुआ क्रैश, 2 पायलटों समेत 8 लोगों की जान गई। ज़ेलेंस्की के शहर में रूस ने मचाई तबाही, हमले में 14 लोगों की जान गई। समंदर में ईरान की तगड़ी घेराबंदी। यूएस ने 68 जहाजों के मोड़े रास्ते, 2 पर की छापेमारी। ट्रंप का बड़ा दावा। कहा, हॉर्मुज पर पूरा नियंत्रण, सही डील के लिए तैयार नहीं है ईरान। गालिबाफ बोले, ईरान का इराक में दखल से इंकार, समझौते का समर्थन करेगा। पेजेश्कियान की 2 टूक। कहा, ईरान नहीं झुकेगा, हमले का देगा करारा जवाब। इंग्लैंड के मिडलस्ब्रा में भीषण सड़क हादसा। पुलिस कार और यात्री कार की टक्कर में कई लोगों की जान गई। तो फिलहाल आज की इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ गंगा। एक बार फिर मुलाकात होगी आपसे कल सुबह। नमस्कार।